हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं प्रीतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रैक में। जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने शॉर्ट्स के द्वारा आपको जानकारी दी थी कि आज हम सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 12th का पहला चैप्टर है। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट सब है बहुत ही मजेदार है और बहुत ही रियल लाइफ से रिलेटेड है। चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। पहले सॉल्यूशन का डेफिनेशन को मैं लिख देता हूं। व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। यहां पर एक टर्म आपको दिख रहा होगा जो मैंने लिखा हुआ है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? मन में क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसे लिख देने से, डेफिनेशन याद करने से, रटने से समझ नहीं आएगा, उसको समझना पड़ेगा। रट लिए और बस हो गया, ऐसा नहीं। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, चलिए इस टर्म को समझते हैं। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, सॉरी, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऐसा तरह का मिक्सचर जो देखने में हर तरह से सेम हो, जिसकी बनावट या रचना हर तरह से सेम हो। मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होता है हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है ए टाइप ऑफ मिक्सचर, ध्यान से सुनिएगा जब मैं बोल रहा हूं, ए टाइप ऑफ मिक्सचर whose composition, क्या composition and appearance same throughout. A type of mixture whose composition and appearance is same. कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई बड़ा बात नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग से भी होता है। इस ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन को, क्या मैंने लिखा है। ए टाइप ऑफ मिक्सचर whose composition and appearance is same throughout। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मिक्सचर जो देखने में हर तरह से सेम लगे, आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना डिटेल्स में, इतना एक एक कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हैं? ये तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर है। जिसको पता है उसका अरे अच्छा है, जिसको पता ना हो उसको ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने में क्या होता है ना, हम लोग ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना जिसमें जितना इंटरेस्ट लिया जाए तब मजा आएगा। ऐसे में लिखा दूंगा ना तो लगेगा आपको कि ये चैप्टर बोरिंग, तो थोड़ा मजा लेके पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सॉल्यूशन का ये हो गया, डेफिनेशन हो गया, और होमोजेनियस मिक्सचर का मैंने एक टर्म बोला था, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब होता है बनावट या रचना, और देखने में उसका जो है बनावट या रचना। इस देखिए मान चलिए इसको लेते हैं, ये बोतल है, पानी का बोतल है। अब देखिए थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा इसका अलग टाइप का है, पानी थोड़ा सा इतना पता नहीं चलेगा आपको, ये बोतल का कलर और पानी कलर सेम हो जाता है। फिर देखिए बात, मैंने पूरा भरा नहीं, पूरा भर देता पता नहीं चलता पानी कौन सा है और बोतल का अपीयरेंस क्या है। देखिए पानी, देखिए यहां तक भरा हुआ है।
अगर मान के चलिए मैं मान लीजिए कि मैंने इसमें चीनी मिला दिया हूं, मान लीजिए कि चीनी मिला दिया तो क्या होगा, चीनी पूरी तरह से इसमें घुल मिल जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। घुल मिल जाएगा, क्या चीनी हम लोगों को दिखेगा यहां पर, यस या नो, नो। क्यों, ये पूरी तरह से मिल गया, वो देखने में उसके जो बनावट और रचना है पूरी तरह से पानी जैसा ही हो गया। मतलब हर तरह से यहां हम लोग को क्या दिख रहा है, हर तरह से पानी ही पानी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, वाह। ठीक, अब चलिए ये हो गया कंपोजिशन का मीनिंग समझ में आया, होमोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग जैसे सॉल्यूशन को पढ़ते हैं उसको एक्सप्रेस करने का टर्म सब जानना चाहिए, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो उससे पहले एक और चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा भाई। जैसे जो सॉल्यूशन में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है दो कंपोनेंट्स, कितना, टू कंपोनेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस वाक्य से, इस सेंटेंस के द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं, दो कंपोनेंट्स मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब और एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक क्वेश्चन बन गया कि सॉल्यूट क्या होता है सर। देखिए पहले एक शॉर्ट में समझाता हूं। चीनी का शरबत बनाते हैं घर में, क्या करते हैं, ले लेते हैं पूरा एक बोरा चीनी ले लेते हैं और थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, मतलब कितना, एक गिलास, वही ना, क्या लेते हैं, एक गिलास पानी में 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम चीनी डालते हैं। ये तो नहीं कि एक गिलास पानी में पूरा चीनी, जितना गिलास पानी उतना गिलास चीनी डाल देते हैं। चीनी को कम लेते हैं, पानी को ज्यादा, ध्यान से, चीनी को कम लेते हैं, पानी को ज्यादा लेते हैं। जो कम लिया हमने वो क्या हो गया, सॉल्यूट, जो ज्यादा लिया वो हो गया सॉल्वेंट। मतलब हम लोग कह सकते हैं इजी डेफिनेशन में, जिसको कम मात्रा में लिया जाए वो सॉल्यूट हो गया, तो ज्यादा मात्रा में लिया जाए वो सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट क्या होगा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, किसमें, अब ये बात आया किसमें प्रेजेंट होगा सर, आप तो बोल दिए कि ये प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट होगा। देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है हम लोगों का सबसे प्यारा और अच्छा कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉरी सॉल्यूशन सॉल्यूशन बनता है, एक क्या कहते हैं, एक सॉल्यूट मिला के सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है। मतलब यहां से एक बात क्या समझ में आया कि सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में रहेगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग मुझे पूछते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर कि हम पानी में चीनी मिलाएंगे, पानी में नमक मिलाएंगे, पानी में ही सब मिलाएंगे, क्या हमेशा सॉल्वेंट पानी ले आता, सॉल्वेंट बहुत सारा होता है, ये सॉल्वेंट ज्यादातर लोग बोलते हैं पानी ही होता है, क्या चीनी सॉल्वेंट नहीं हो सकता है। अभी क्या बताया मैंने, अभी मैंने क्या बताया, सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, क्या होता है, लेस अमाउंट में। और सॉल्वेंट क्या होता है बाबू, मोर अमाउंट में। अभी मैंने लिखा था ना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, 100 ग्राम चीनी ले लिया और 10 ग्राम पानी ले लिया, 100 ग्राम शुगर। चीनी का इंग्लिश तो पता है ना, शुगर, ये भी नहीं पता है, पता होना चाहिए। ठीक, और ये दोनों को मैंने मिलाया तो क्या बन गया, शुगर, क्या बना, शुगर
सॉल्यूशन। ठीक, 100 ग्राम चीनी में मैंने 10 ग्राम वाटर मिलाया तो बन गया शुगर सॉल्यूशन। यहां तक समझ में आया? मतलब सॉल्यूट जरूरी नहीं पानी हो, सॉरी सॉल्वेंट जरूरी नहीं पानी हो, कभी कभी जो सॉल्वेंट हो सकता है वो चीनी भी हो सकता है। तो यहां से ये क्या है? कम मात्रा में, तो कम मात्रा में क्या होता है? सॉल्यूट। और ज्यादा मात्रा में क्या होता है? सॉल्वेंट। ठीक है, यहां से तो क्लियर हो गया पूरा पार्ट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कोई कॉन्सेप्ट अब लगता नहीं डाउटफुल है। डाउटफुल है क्या? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसके बारे में कैसे हम लोग सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन के रूप में। कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ? किसी भी सॉल्यूशन में मतलब कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसका, किसी का भी। तो देखिए, इसे मान के चलिए मैंने कहा कंसंट्रेशन टर्म्स, क्या कंसंट्रेशन टर्म्स। थोड़ा सा लगता है थोड़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने, सॉरी। थोड़ा सा और अच्छा से कोशिश करता हूँ लिखने का। कंसंट्रेशन टर्म्स। पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज का साइन है, ध्यान रखिएगा। ये वेट परसेंटेज। इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो लिखेंगे V/V%। ठीक, इसको लिखेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और ये हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंट। WT भी लिख सकते हैं, W भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। हम भी सही, आप भी सही। चलो मोलारिटी, अगला मोलारिटी। दूसरा क्या हो गया? मोलालिटी। ठीक, उसके बाद क्या हो गया? मोलारिटी मोलारिटी नॉर्मालिटी। फिर पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद हम लोग कर लेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक, ये सब है कंसंट्रेशन टर्म हम लोग का। क्या है? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। एक बार में जो लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम मतलब अपने से कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बना लीजिएगा स्कूल बनने के लिए। ये कूल नहीं बनना है, यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, यहाँ तेज नहीं बनना है खुद से। यहाँ जो समझ में आए उसका जवाब देना है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना है। जैसे लाइव क्लास नहीं चल रहा है, सॉरी मैंने कह दिया, जवाब देना है, सॉरी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखते हैं आगे। यहां तक समझ में आया? ये सब कंसंट्रेशन टर्म है। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या है? शानदार टॉपिक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? सर मेरा 80% आया है। वाह, 80% मतलब 500 का मार्क्स में आपका 400 मार्क्स है। वाह, बहुत अच्छा। सर मेरा 85% आया है। सर मेरा 40% आया है। 40% कैसे आ गया? पढ़ता ही नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज जो भी आया है उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग को क्या करना है? इस बार 12th में ऐसा पढ़ना है कि एक साल के अंदर फोड़ के रख देना है। CUET हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, जो भी एग्जाम हो, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, दम से लड़ना है। ठीक, चलो आगे देखते हैं।
बूस्ट अप कर लीजिए अपने आप को। पहला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब होता है कि पूरा वॉल्यूम किसी परसेंटेज को मानते हैं। कितना मानते हैं टोटल? परसेंटेज को टोटल कितना मानते हैं? 100। टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होता है। तो 100 में कितना किसी का प्रतिशत परसेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि मान के चलिए कि मास ऑफ एनी सॉल्यूट या फिर सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। क्या वो कहा मैंने? मास ऑफ द सॉल्यूट बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉरी, मास नहीं, वॉल्यूम। मास मैंने कह दिया गलती से। देखिए, इट इज द टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल नहीं, अब पानी पे चला गया था, पानी प्यास लग गई थी इसलिए पानी पे चला गया था। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द solute by volume of the solution into 100। ऐसा लिख सकता है, या फिर मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, कैसे? लेट द, देखिए ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से। तो टोटल वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी ए प्लस वी बी। लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बी वी बी, सॉरी बी लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद भी नहीं, भी रहने देते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट बी वी ए। सॉल्यूशन का टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन वी ए प्लस वी बी हो गया। तो अगर हम लिखे परसेंटेज इसका, यहाँ तक समझ में आया? इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। मान लीजिए नीचे लिखूंगा, शायद दिखेगा या नहीं, इससे प्रॉब्लम हो जाए आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे मैं लिखता हूँ, वी ए बाय वी ए प्लस वी बी इंटू 100%। ये हो गया क्या? वॉल्यूम में वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किससे आएगा? लिख देगा, इफ 5% of HCl present in water, और लिख देगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्वेश्चन देख के सबका हवा उड़ गया होगा, क्या दे दिया? कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। 5% मतलब क्या होता है? कितना परसेंटेज बोला मैंने? टोटल, रिपीट विथ मी, 100%। टोटल परसेंटेज 100, तो क्या लिखेंगे? 5 बाय
100 इंटू 100। कैसे सर? अरे 5% दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? 100 में दिया हुआ है, तो क्या करेगा? 5/100। इसमें भी सोचना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वी भी कितना हो गया हम लोग का? वी बी वी बी वी बी वी बी 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो वी ए टोटल हम लोग क्या लेंगे? वॉल्यूम टोटल कितना लेंगे? 100 में। तो वी ए प्लस वी बी ले लेते हैं हम लोग 100। चलिए अब लिखते हैं वी बी बाय वी ए प्लस वी बी इंटू 100। तो इसको लिख सकते हैं 5/100 इंटू 100। कितना परसेंट आया बाबू? 5%। क्या था क्वेश्चन में? अरे कितना परसेंटेज में 5 होगा? टोटल कितना लेते हैं? 5। अरे 5% कितना में लेते हैं? 100 में ना। हम बोलेंगे सर तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टी है? बहुत सारा। तब बहुत सारा थोड़ा होता है, 100% होता है। मेरे पास 100% प्रॉपर्टी है। 100% में 20% इसको दे दिए, अपना भाई को दे दिए, अपना मौसा मौसी का बेटा को दे दिए। नहीं, उसको नहीं देंगे, ठीक है, अलग बात है। प्रॉपर्टी नहीं बांटना है, पढ़ना है। प्रॉपर्टी का बात पे आ गए, गलत बात। नहीं, लड़ना नहीं, आपस में लड़ना नहीं है। प्रॉपर्टी मेरा तेरा, प्रॉपर्टी सबका है। अपना प्रॉपर्टी अपना, बाकी का प्रॉपर्टी बाकी का। प्रॉपर्टी का देख रहा है, घर बनाएगा। पहले पेड़ पे खड़ा हो जाना, सॉरी खड़ा हो जा, क्या बोल देता हूँ। पेड़ पे खड़ा हो जाओ, उसके बाद बनाना प्रॉपर्टी और घर। चला गई। चलो क्या है अगला परसेंट? टॉपिक क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। चलो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इतना सीरियस नहीं होना है, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि किसी का मास दिया हुआ है। सॉल्यूट का मास है कितना? कुछ भी 10 ग्राम है। इसमें नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो 10 ग्राम सॉल्यूट में 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किसमें हो गया है? 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। वाह, इतना ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं देना था, सॉरी, फिर भी ठीक है। इट इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ द, अब थोड़ी वेट ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द solution multiply by 100. That means that we can write it mathematically, which means that let the mass, या फिर वेट, एक काम करते हैं मास ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेट बाय वेट को हम मास, मतलब वही वेट बाय वेट, मास बाय वेट लिखते हैं, ज्यादातर मास ही लिखा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन में मास ही लिखा था। लेट द मास ऑफ द सॉल्यूट बी WB, ठीक। लेट द मास ऑफ द सॉल्यूट बी WB, और क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बी वी एल ओके, VL KL राहुल, आप KL राहुल बोल दिया, कुणाल पांड्या बोल देता हूँ, हार्दिक पांड्या बोल देता हूँ, ठीक है। MS धोनी बोल दिया। खुश है कि नहीं? क्रिकेट देखेगा तो याद आन दो, क्रिकेट देखेगा। वेट बाय वॉल्यूम,
वही देख रहे थे हम लोग, डिफरेंस समझ में। चलिए देखते हैं क्या लिखा था मैंने। मास ऑफ सॉल्यूट WB बाय VL, इसको इंटू कर देंगे 100 से। अगर 100 नहीं लिखा था तो ध्यान रखिए, उसको सुधार दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन गया। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 5% ऑफ NaOH, इस प्यारे का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और OH बना दिया। अब ये क्यों हुआ ये देखना है तो देख लीजिए, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड। ठीक, चलो उसको छोड़िए। इफ 5% ऑफ NaOH प्रेजेंट इन वाटर, मतलब वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट में वेट बाय वॉल्यूम, मतलब WB बाय VL इंटू 100, WBV 5 बाय 100 इंटू 100 टू 5%। 100 मतलब क्या होता है ना, इट मीन्स दैट, तो ऊपर में लिख देता हूं मैं, यहाँ तक ठीक है। तो सेंटेंस को मैं लिख देता हूं, इट मीन्स दैट 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, इसमें मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, चलो क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे, वेट ऑफ वॉल्यूम परसेंट हो गया। अब आगे क्या देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे। अब देखते हैं थोड़ा बढ़िया चीज देखते हैं, क्या देखेंगे, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। चलिए, it may be defined as the mass of the solute present in total mass of the solution. Solution, I missed the one point, that multiply it by 100, 100 सैकड़ा, 1000 नहीं बोलूंगा, 100, सिर्फ 100। चलिए इससे रिलेटेड फॉर्मूला ले लेते हैं। सॉल्यूट का मास को क्या बोला था मैंने, बोल, अरे बोलो, WB। सॉल्यूशन का मास को मैं क्या कहूंगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन, बोलो। अगर सॉल्यूट का मैंने क्या कहा, WB, तो सॉल्यूशन का मास को मैं मान लेता हूं WA, मान लेता हूं, सॉरी WA प्लस WB, उल्टा मैंने बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक नॉट योर मिस्टेक। सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस ये सॉल्वेंट का मास है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मास ऑफ सॉल्वेंट है ये, और ये सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूशन जो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
जिसमें हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं। सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, यही ना? बस हो गया। इतना सब पढ़ा रहा सब हवा। अरे सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, गधा कहीं का, कुछ याद नहीं रहता। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसे क्वेश्चन बता दूं? चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। if 5 ग्राम ऑफ, किसका लूं HCl, 5% ग्राम किसे लिख दिया मैंने, 5 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन वाटर, इसमें मैंने लिख दिया वेट बाय वेट परसेंट। तो क्या लिखेगा, मतलब मैं क्या लिखूंगा, WB बाय WA प्लस WB इंटू 100, WA प्लस WB कितना हो जाएगा, क्यों होगा, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे क्यों होगा, क्या होगा, उससे मतलब क्या, जो होगा देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा, समझा जाएगा, देखा क्या जाता है, लड़ने आया, देखा जाएगा। देखो 100 ग्राम, 5 ग्राम ऑफ HCl, HCl क्या होता है, HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही शानदार एसिड होता है। इसको हाथ में लेके देखिएगा, इतना मजा आएगा ना, ओहो सॉरी मजा नहीं आएगा, सजा हो जाएगा, लेना भी नहीं। डाइल्यूट वाला यूज किया जाता है लैब में, डाइल्यूट का यूज किया जाता है। डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ, कंसंट्रेटेड मतलब ज्यादा जिसमें पानी मिला हुआ कम रहता है, उसको हाथ में लेंगे तो हाथ आर पार हो जाएगा, तो देखने में लगेगा ना प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। ये प्लास्टिक नहीं, हड्डी सब इतना सुंदर दिखेगा ना कि हड्डी सब देखिए आस पास है, मेरे आस पास हड्डी है, हड्डी सिर्फ हड्डी ही हड्डी है। मेरा हाथ बहुत मजबूत है, हड्डी नहीं है। ठीक, ये समझ में आया? अब आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं जिन दो कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा हम लोग टॉपिक डील करेंगे, मोलारिटी, मोलालिटी। मोलारिटी क्या होता है और मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। देखिए इतना तो अभी जितना मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट में बताया, इस कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगले टॉपिक, अगले वीडियो में मैं मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, पार्ट्स पर 1 मिलियन, मोल फ्रैक्शन, आगे जो टॉपिक हो डिस्कस करूंगा। इतना सब समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब क्या होता है, इट इज द मास, सॉरी इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। फिर लास्ट में क्या हो गया, वेट बाय वेट परसेंट मतलब इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। कंप्लीटेड, समझ में आया ना? इससे रिलेटेड अगर लगता है डाउट है कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल केमिस्ट्री ट्रैक को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।